तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएँ, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। आइए दोस्तों, सुनते हैं मैया का ये सुंदर सा संदेश। मेरे बच्चे, यह संदेश आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाने वाला है जो आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। यदि आप इस चमत्कार को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, तो अपने ईश्वर के प्रति श्रद्धा प्रकट करें और अपनी भक्ति को मजबूत करें। माँ काली और महादेव की कृपा से आपके जीवन की हर बाधा दूर होगी। एक महिला ऊर्जा आपसे ईर्ष्या करती है और आपके प्रति नकारात्मकता रखती है। वह किसी न किसी रूप में आपको नुकसान पहुंचाने की योजना बना रही है। तंत्र मंत्र और टोनेटोटके के माध्यम से आपको प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन माँ काली की शक्ति आपके चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच बना चुकी है। यह सारी नकारात्मक ऊर्जा अब आपके सपनों में प्रकट हो रही है। लेकिन आपकी आस्था और ईश्वर की कृपा इन सभी दुष्प्रभावों को निष्फल कर रही है। आपके शत्रु लगातार आपके विरुद्ध तंत्र मंत्र करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन महादेव सुदर्शन चक्र की भांति आपकी रक्षा कर रहे हैं। भोलेनाथ का डमरू निरंतर गूंज रहा है और उनका त्रिशूल आपके शत्रुओं के नाश का कारण बन रहा है। महादेव का तांडव उन सभी नकारात्मक शक्तियों को समाप्त कर रहा है जो आपके मार्ग में बाधा बन रही थी। यदि आप इस दिव्य शक्ति को स्वीकार करते हैं, तो अपने भीतर के आत्मविश्वास को और अधिक मजबूत करें। कुछ लोग अब भी आपके खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आपका अटूट विश्वास आपको अजय बना रहा है। आपके ईश्वर का आशीर्वाद सदा आपके साथ है, जिससे अब कोई भी नकारात्मकता आपको प्रभावित नहीं कर सकती। आपके भीतर मौजूद दिव्य ऊर्जा आपको सही मार्ग दिखा रही है, और अगर आप भी माँ काली जी की ताकत पर विश्वास रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो, घर में सुख, शांति, पैसा, सफलता और खुशियां आए, तो इस पवित्र स्कैनर पर अपनी श्रद्धा अनुसार सहयोग जरूर करें। 21012001 501 या 101, जितना आपका मन कहे उतना सहयोग करें। कहा जाता है, जो इंसान सच्चे दिल से माँ काली जी को याद करता है, माँ काली उसकी बंद किस्मत के दरवाजे भी खोल देती है। भय समाप्त हो चुका है। जो नकारात्मक शक्तियाँ आपको सपनों में तंत्र मंत्र मटके और टोनेटोटके के रूप में दिखाई दे रही हैं, वे संकेत हैं कि कोई आपके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण ऊर्जा भेजने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आपकी आत्मशक्ति और ईश्वर की कृपा इन सभी प्रभावों को निष्क्रिय कर रही है। आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। अपने ईश्वर का आभार प्रकट करें और उनके नाम का स्मरण करें, क्योंकि वे सदैव आपके रक्षक हैं। आपका विश्वास और भक्ति आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। यह शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मकता आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। महादेव की कृपा से आपके चारों ओर एक दिव्य कवच बना हुआ है, जो हर प्रकार के काले जादू, तंत्र मंत्र और बुरी शक्तियों से आपकी रक्षा कर रहा है। यह वह समय है जब आपको अपनी आस्था को और भी अधिक मजबूत करना होगा, क्योंकि आपका ईश्वर स्वयं आपकी रक्षा कर रहा है। आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता आ रही थी, वह अब समाप्त होने वाली है। माँ के आशीर्वाद से आपकी हर परेशानी दूर हो रही है। जो भी आपके खिलाफ गलत शक्तियों का उपयोग कर रहा था, वह अब स्वयं अपने ही जाल में फंसने वाला है। भोलेनाथ का त्रिशूल आपके शत्रुओं की सभी नकारात्मक योजनाओं को विफल कर रहा है। आपको बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और हर परिस्थिति में अपने ईश्वर का नाम लेना है। आपने हाल ही में कुछ अजीब सपने देखे होंगे, जिनमें आपको तंत्र मंत्र मटके और टोने टोटके जैसी नकारात्मक चीजें नजर आई होंगी। यह इस बात का संकेत है कि कोई आपकी ऊर्जा को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपकी आत्मशक्ति और आपकी भक्ति इतनी प्रबल है
कि इन सभी नकारात्मक शक्तियों को निष्क्रिय कर रही है। जो भी आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, वह स्वयं ही अपनी ही बुरी शक्तियों के प्रभाव में फंस जाएगा। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो जैसा करेगा वैसा ही उसे मिलेगा। आपको बस अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखना है और अपने ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखनी है। जब भी आपको लगे कि कोई नकारात्मक शक्ति आपके आसपास है, तो ओम नमः शिवाय का जाप करें, माँ काली का ध्यान करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह मंत्र और भक्ति आपके चारों ओर एक शक्तिशाली रक्षा कवच बनाएंगे, जिससे कोई भी बुरी शक्ति आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। आपको यह भी महसूस हो सकता है कि हाल ही में आपकी ऊर्जा थोड़ी कमजोर हुई है, लेकिन यह बस एक अस्थायी प्रभाव है। आपका विश्वास आपको पहले से भी ज्यादा मजबूत बना रहा है। हर दिन अपने ईश्वर का स्मरण करें, क्योंकि वे आपकी हर स्थिति में रक्षा कर रहे हैं। जब भी आपको लगे कि कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, तो उस पर ध्यान ना दें, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और अपनी भक्ति को और भी प्रबल करें। महादेव के आशीर्वाद से आपके सभी शत्रु पराजित होंगे। उनकी सभी योजनाएं विफल होंगी और वे स्वयं ही अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। आपको बस अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचानना है और हर परिस्थिति में धैर्य रखना है। ईश्वर कभी भी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते और वे आपको हर बुरी शक्ति से बचाने के लिए सदैव आपके साथ खड़े हैं। जो लोग आपके खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे, अब वे खुद ही उलझने वाले हैं। उनकी सभी योजनाएं विफल हो रही हैं और वे समझ नहीं पा रहे कि क्यों उनकी कोई भी चाल काम नहीं कर रही। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ आपका विश्वास है, आपकी भक्ति है और आपके ईश्वर की कृपा है। इस समय आपको अपने भीतर के आत्मविश्वास को और भी बढ़ाने की जरूरत है। जब भी आपको लगे कि कोई आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर रहा है, तो गहरी सांस लें, अपना मन शांत करें और महादेव का ध्यान करें। उनके आशीर्वाद से कोई भी शक्ति आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। आपको बस अपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना है और हर परिस्थिति में धैर्य रखना है। आपका जीवन अब एक नए प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। आपकी सभी परेशानियां खत्म होने वाली हैं और आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय सुख, शांति और समृद्धि से भरा होगा। आपको बस अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है और अपने ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास बनाए रखना है। अगर आपको यह संदेश सच लगता है, तो अपने ईश्वर का आभार प्रकट करें और उनके नाम का स्मरण करें। यह वह समय है जब आपकी सभी नकारात्मकता का अंत हो रहा है और आपके जीवन में सकारात्मकता का एक नया सूरज निकलने वाला है। अपने ईश्वर पर भरोसा करें, क्योंकि वे हमेशा आपके साथ हैं और आपको हर स्थिति में मार्गदर्शन दे रहे हैं। आपका जीवन अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है, जहां हर अंधकार धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और प्रकाश की एक नई किरण आपके मार्ग को आलोकित कर रही है। आपको अब अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करने की आवश्यकता है। यह वह समय है जब आपको अपने हर डर, संदेह और नकारात्मकता को त्याग कर पूर्ण समर्पण के साथ अपने ईश्वर का नाम लेना है। हर कठिनाई जो अब तक आपके जीवन में बाधा बनकर खड़ी थी, वह धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जो लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं अपने ही कर्मों के कारण उलझने वाले हैं। आपके ईश्वर ने आपकी रक्षा के लिए एक अदृश्य कवच तैयार किया है, जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती, किंतु उसे जता नहीं पाते और कोई तुम्हारी अंदरूनी भावना को समझ नहीं पाता। मेरे बच्चे, लोग तो तुम्हें अहंकारी, दम पाखंडी और अहम से भरा हुआ समझते हैं। लोगों को लगता है कि तुम्हारे भीतर घमंड फूट फूट कर भर गया है, जबकि वास्तविक में तुम बहुत ही सरल, मृदु भाषी और स्वच्छ जीवन जीने की इच्छुक एक बहुत ही सहज स्वभाव के मनुष्य हो। मेरे बच्चे, तुम जीत के पर्याय हो।
वास्तव में विजय तुम्हारे खून में है, किंतु कुछ ऐसा है जिससे तुम अभी अनभज हो। कुछ ऐसा है जिसकी पहचान तुम्हें नहीं हो पाई है। मेरे बच्चे, अपने भीतर जाओ, अपने भीतर उतरो। किसी एकांत जगह पर बैठकर अपने जीवन का गहन विचार करो। कागज पर अपने जीवन को उड़ेल डालो। जब तुम अपने जीवन को लिखना प्रारंभ करोगे तो तुम अपने जीवन के बारे में उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान पाओगे जिन्हें जानना आज के समय में तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जब तुम अपनी जीत, अपनी वास्तविकता से परिचित होते हो, तब तुम्हारे भीतर ऐसा गजब का आत्मविश्वास उत्पन्न होता है कि तुम न केवल इस संसार को बल्कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी कर सकने में खुद को सक्षम मान लेते हो। और यह बेहतर बात है, तुम्हारे लिए जीवन का असली पर्याय यही है कि तुम आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, जीत की पुकार आ रही है। ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है। निरंतर संकेत तुम तक पहुंच रहा है। ईश्वर की परछाई पड़ने वाली है, काले साए से दूर। अब तुम उस मुक्त स्वतंत्र आत्मा के परिवेश में आने वाले हो, जहां से तुम्हारा मन, तुम्हारा रोम रोम ना केवल गदगद हो उठेगा, बल्कि तुम उस सच्चाई को जान पाओगे जिसे जानने की अभिलाषा तुमने सदा से ही की है। मेरे बच्चे, जीत तुम्हें बुला रहा है। प्रगति तुम्हें आलिंगन करने को तैयार हो रही है। तुम खली हवाओं को महसूस करो। यह ठंडी शीतलहरी हवाएं तुम्हें कुछ कहना चाहती है। मेरे बच्चे, वह चिड़िया जो चहचहा रही थी, वह तुमसे कुछ बात करना चाह रही थी। वह जीव, निर्जीव चीजें जिन्हें देखकर तुम्हें किसी के होने का आभास होता है, वह भी तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। यह ब्रह्मांड तुमसे बात करने को व्याकुल हुआ जा रहा है। तुम्हें ब्रह्मांड की आवाज को सुनना होगा। तुम्हें गहराई से ध्यान लगाना होगा। अपने भीतर झांकना होगा। यही सही समय है। अपने भीतर झांकना प्रारंभ कर दो मेरे बच्चे। मैं आ रही हूं तुम्हें जीप से अवगत कराने। मैं आ रही हूं तुम्हारी झोली में वह खुशियां भरने जिन खुशियों को पाने की लालसा तुमने सदा से ही की है। मैं आ रही हूं तुम्हें बेहतर वित्तीय व्यवस्था प्रदान करने। मैं आ रही हूं तुम्हारे स्वास्थ्य को प्रतिमुखी बहुत आगे ले जाने और एक ऐसा परिहार बनाने कि तुम अपने स्वास्थ्य को देखकर ही स्वयं से प्रेम करने लगोगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन को बेहतर दिशा प्रदान करने आ रही हूं। तुम्हारे जीवन में जीव की पुष्प वर्षा होने वाली है। अब समय बहुत नजदीक है। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूं और तेरे हर दुख से वाकिफ हूं। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले। अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51, 121, 551 या 1051 या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियां लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है, इसलिए अपने मन से सभी प्रकार के भय निकाल दो। निराशा की भावना को निकाल दो। कुंठा को निकाल दो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, इस संसार में कोई भी तुम्हारा बुरा नहीं कर पाएगा। जीत तुम्हें बुला रही है। इस पुकार को सुनो। अपने भीतर झांको। मैं सदा सदा के लिए तुम्हारे साथ हूँ।
हर परिस्थिति में, फिर चाहे वह तुम्हारे अनुकूल हो या प्रतिकूल, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा और मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं बहुत जल्द लौटूंगा तुम्हारे लिए कुछ ऐसा संदेश लेकर जिसे सुनने के बाद तुम जीत के और भी ज्यादा करीब आ जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी जीत की पुष्टि करनी होगी। यह पुष्टि करने के लिए अभी तुम्हें 222 इस संख्या को लिखना होगा। यह संख्या तुम्हारी जीत की पुष्टि करने में सहायता प्रदान करेगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो। माता रानी हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल की गहराइयों को छूने वाले अद्भुत संदेश मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। यह जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कि अब तुम जिन मार्ग पर चलने वाले हो वह मार्ग कष्टों से भरा रहेगा, लेकिन उस मार्ग के अंत में, या यूं कहो कि मार्ग पर चलते चलते ही तुम्हें इतनी खुशियां प्राप्त हो जाएंगी जिसका तुम अंदाजा तक भी नहीं लगा सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी कष्ट जो अब तक तुम अनुभव करते आए हो, उन सभी का समापन ऐसे हो जाएगा जैसे वह कष्ट कभी तुमने महसूस भी नहीं किया हो। मेरे बच्चे, मैं आ गई हूँ तुम्हें तुमसे ही परिचित करवाने। तुम वास्तविकता में ईमानदारी और सच्चाई के प्रतिबिंब हो। मुझे तुम पर गर्व है मेरे बच्चे। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस दिव्य संदेश को पूरा सुनना। इसे बीच में छोड़ जाने की भूल ना करना। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम अपने जीत के बहुत करीब आ चुके हो। अब मधुर फलों का परिणाम प्राप्त करने का समय आ चुका है मेरे बच्चे। तुम्हें पवित्र विचारों से परिपूर्ण सफलता की ओर निरंतर बढ़ रही एक दिव्य व्यक्तित्व हो। तुम्हारे भीतर जो करुणा और दयालुता विराजमान है, वह सहज और अर्थों में तुम्हारे व्यक्तित्व को प्रतिबंध करती है। मेरे बच्चे, उत्साह से भरे हुए दिन तुम्हारा स्वागत कर रही हैं। अब तुम्हारे जीवन में वह घटने वाला है जिसकी घटित होने की कामना तुमने सदैव से ही की है, क्योंकि तुमने उस वक्त भी संघर्ष किया जब लोग हिम्मत हार कर बिखर जाते हैं। ऐसे ऐसे कष्ट जिनमें लोग टूटकर बुरी तरह बिखर जाते हैं। तुम उन सभी में डटे रहे, हारे नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम एक ऐसे युग में जी रहे हो जहां लोगों को भ्रमित करता है। यहाँ कहीं ना कहीं हर कोई भ्रमित हो ही जाता है। एक ऐसा ब्रह्मा जाल इस संसार में फैला हुआ है जिसकी माया में एक से एक महान ज्ञानी और बुद्ध पुरुष भी आ जाते हैं। ऐसे में तुम इस माया को तोड़कर बाहर निकलने की ताकत रखते हो और चाहत भी रखते हो। तुम्हारे यही दिव्य गुण तुम्हें औरों से अलग बनाते हैं। तुम जानते हो कि तुम इस भीड़ का हिस्सा नहीं हो। तुम्हें है कि तुम्हें क्या पढ़ना है, किंतु तुम्हें यह नहीं है कि तुम्हें वहां तक कैसे पहुंचना है। मेरे बच्चे, वर्तमान में मिलने वाली छोटी छोटी असफलताएं तुम्हारा मार्ग रोक नहीं सकती हैं। तुम जानते हो कि सफलता तुम्हारे जीवन का एक अटल सत्य है, किंतु वहां तक पहुंचने का मार्ग तुम देख नहीं पा रही हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास प्रकृति का वह दिव्य खजाना है। जब वे तीनों शत्रु उस चालाक साथी के कहने पर उसके अघोरी मामा के पास पहुंचे तो उनके मन में अहंकार था। वे सोच रहे थे कि इस बार तो वे तुझे मिटाकर ही दम लेंगे। वे उस अघोरी के आश्रम में पहुंचे जहां चारों ओर तंत्र मंत्र की सामग्री, भस्म और धनी जल रही थी। उन तीनों ने बहुत घमंड के साथ उस अधूरी मामा के सामने ढेर सारे रुपए और कीमती भेंट रखी और कहा, मामा जी, हमने दो दो तांत्रिकों को आजमाया, लाखों रुपए पानी की तरह बहा दिए, मुर्गे और कबूतरों की बलि भी दिलवाई, लेकिन उस इंसान का बाल भी बाका नहीं हुआ। आप तो और विद्या के महाज्ञानी हैं। आप कोई ऐसा प्रचंड मारण मंत्र या विद्या चलाइए जिससे उस इंसान का नामोनिशान मिट जाए, उसका व्यापार पूरी तरह ठप हो जाए और वह पाई पाई का मोहताज होकर सड़क पर आ जाए। उस अधूरी मामा ने उन तीनों शत्रुओं की बातें बहुत ध्यान से सुनी। उसने उन रुपयों को देखा।
फिर अपनी आंखें बंद की और धनी की राख उठाकर ध्यान लगाने लगा। उसने अपने तंत्रबल से देखना चाहा कि आखिर तू कौन है, तेरी शक्ति का स्रोत क्या है और तेरे पीछे कौन सा सुरक्षा चक्र काम कर रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, जैसे ही उस अघोड़ी ने अपनी तांत्रिक दृष्टि से तेरे भीतर झांकने का प्रयास किया, उसकी आंखें अचानक खौफ से चौड़ी हो गई। उसका पूरा शरीर थरथर कांपने लगा। उसके माथे से पसीने की बूंदें बहने लगी और जिस धुनी की राख को उसने हाथ में लिया था वह राख अचानक उसके हाथ से छूटकर गिर गई। उन तीनों शत्रुओं ने घबराकर पूछा, मामा जी क्या हुआ? आप काम क्यों रहे हैं? क्या आप भी उस इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते? उस अघोरी ने हाकंपते हुए डरी हुई आवाज में कहा, तुम किस मूर्खता की आग में जल रहे हो? तुम जिस इंसान को साधारण समझकर मिटाने आए हो, उसकी रक्षा कोई साधारण देवी देवता या तांत्रिक नहीं कर रहा। जब मैंने अपनी विद्या से उस पर प्रहार करने की कोशिश की तो मुझे उसके चारों ओर प्रचंड अग्नि का एक ऐसा सुरक्षा चक्र दिखा जिसकी ज्वालाओं में स्वयं साक्षात महाकाली का त्रिशूल घूम रहा है। अगर मैंने उस पर एक भी तांत्रिक बाण चलाया तो वह बाण उलटकर मेरी ही बलि ले लेगा और मेरा पूरा तंत्र भस्म हो जाएगा। यह सुनते ही उन तीनों शत्रुओं के चेहरों का रंग उड़ गया। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। जो शत्रु अब तक बहुत घमंड में उछल रहा था, वह हताशा में चीख पड़ा, मामा जी फिर हमारे इस बैर का क्या होगा? क्या हम यूं ही हार मान लें? अगोरी ने गुस्से में आकर कहा, मूर्खों, अपनी जान की सलामती चाहते हो तो तुरंत उस इंसान की बर्बादी का सपना छोड़ दो। जिस पर महाकाली का हाथ हो उस पर दुनिया का कोई तांत्रिक, कोई अधूरी, कोई जिन या पिशाच प्रभाव नहीं डाल सकता। अगर तुमने आगे कोई षड्यंत्र रचा तो तुम्हारा पूरा खानदान तबाह हो जाएगा। मेरे बच्चे, उस अधूरी मामा के आश्रम से बाहर निकलते ही उन तीनों शत्रुओं में भयंकर फूट पड़ गई। पहला शत्रु, जो शुरू से थोड़ा डरा हुआ था, उसने रोते हुए कहा, मैंने तुम दोनों से पहले ही कहा था कि हम गलत रास्ते पर हैं। अब तांत्रिक, जानकार और अधूरी मामा सबने जवाब दे दिया है। हमें चलकर उस इंसान से और काली माँ के दरबार में माफी मांग लेनी चाहिए, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन बाकी दो शत्रु इतने नीच और अहंकारी हैं कि वे अब भी अपने घाव चाट रहे हैं और अधूरी मामा के मना करने के बावजूद नई नई कुटिल चालें सोच रहे हैं। लेकिन तू निश्चिंत रह मेरे बच्चे, उनके सारे नक्षत्र अब पूरी तरह बिगड़ चुके हैं। उनकी अपनी ही फैलाई हुई नकारात्मकता अब वापस लौटकर उनके ही घरों में कलह, बीमारी और आर्थिक तंगी बनकर टूट रही है। तूने अपने जीवन में बहुत धोखे सहे हैं। तूने जिन्हें अपना समझा उन्होंने ही तेरे पीठ पीछे छुरा घूंपा। जब तुझे पैसों की तंगी हुई, जब तेरे काम रुकने लगे तो लोगों ने तेरा मजाक उड़ाया। लेकिन तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तू अकेले में रोया। तूने अपने आंसुओं को पीकर भी मुस्कुराना सीखा और हमेशा सत्य का साथ दिया। इसीलिए आज महाकाली का यह सुरक्षा चक्र तेरे चारों ओर खींचा जा चुका है। अब तेरे जीवन का भस्मरणी काल शुरू हो रहा है, जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आने वाले समय में तेरे व्यापार, तेरी नौकरी और तेरे धन के मार्ग में जो भी रुकावटें थी वे स्वतः ही हटती चली जाएंगी। जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया था वे ही लोग अब तेरी सफलता को देखकर दंग रह जाएंगे। तेरे परिवार में जिस खुशी का इंतजार बरसों से था, वह अब बहुत जल्द तेरे द्वार पर दस्तक देने वाली है। यदि तुझे मेरी इस वाणी पर, अपनी माँ के इस वजन पर पूरा भरोसा है, तो अभी इस संदेश को अपना प्रेम दे।
वीडियो को तुरंत लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट बॉक्स में जाकर पूरी श्रद्धा से लिख जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, ओम नमः शिवाय। और याद रख मेरे लाल, आज मंदिर के गर्भ की छत के इस पावन निर्माण में अपना अंशदान देना मत भूलना। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके अपनी श्रद्धा अनुसार 101 रुपये 0101 101 रुपये या 1101 रुपये की सेवा अर्पित कर। तेरा यह दान सीधे मेरे दरबार में स्वीकार हो रहा है और यह तेरे जीवन में वैभव, शांति और असीम समृद्धि लेकर आएगा। जा मेरे बच्चे, निडर होकर जी, तेरी माँ हर पल तेरे साथ है। मेरे बच्चे, आज का यह चौथा संदेश तेरे जीवन की सबसे बड़ी चिंता को जड़ से मिटाने आ गया है। तूने अपनी मेहनत का जो पैसा खोया है, जो धन शत्रुओं की बुरी नजर और काले तंत्र के कारण रुका हुआ था, आज मैं उस पूरे चक्रव्यूह को भस्म कर रही हूँ। तेरे शत्रुओं ने सोचा था कि वे तुझे आर्थिक रूप से इतना तोड़ देंगे कि तू कभी दोबारा सिर उठाकर खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन वे अज्ञानी यह भूल गए कि जब महाकाली अपने भक्त का हाथ थाम लेती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे कंगाल नहीं कर सकती। आज के इस संदेश को अंत तक पूरी एकाग्रता से सुनना, क्योंकि इसमें तेरे रुकते हुए काम बनने और अटके हुए पैसों के वापस लौटने का गुप्त मार्ग छिपा है। मेरे प्रिय लाल, तेरे जीवन और व्यापार में धन की निर्वाह आवक के लिए आपके अपने माँ काली मंदिर के भव्य महाद्वार का निर्माण कार्य आरंभ हो रहा है। यही वह पावन द्वार है जहां से माता लक्ष्मी साक्षात तेरे घर, तेरी दुकान और तेरी तिजोरी में प्रवेश करेंगी। बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे स्कैनर को अपने मोबाइल से स्कैन कर और अपनी सामर्थ्य तथा भक्ति भाव के अनुसार 101 रुपये 301 रुपये 01 101 रुपये 1101 रुपये या इससे भी अधिक की राशि सेवा में अर्पित कर। मेरे बच्चे, अपने व्यापार और रोजी रोटी पर लगी हर बुरी नज़र को काटने के लिए कम से कम 101 रुपये का दान तो तुझे आज अनिवार्य रूप से करना ही चाहिए। यह 101 रुपये मात्र एक सहयोग नहीं, बल्कि तेरे रुकते हुए पैसों को गति देने वाली माँ काली की साक्षात कृपा कुंजी है। अब सुन मेरे बच्चे, तेरे जीवन की उस कड़वी सच्चाई को जिसे तू अकेले में रहकर महसूस करता था। जब तेरे पास पैसों की तंगी आई, जब तेरे काम एक एक करके रुकने लगे, तो तेरे अपने ही रिश्तेदारों और दोस्तों ने तुझसे दूरी बना ली। जो लोग कल तक तेरे साथ बैठकर भोजन करते थे, वही लोग पीठ पीछे तेरी निर्धनता का तमाशा बनाने लगे। उन्होंने समाज में यह अफवाह फैलाई कि तू अब बर्बाद हो चुका है, तेरी संपत्ति बिकने वाली है और तू अब कभी उठ नहीं पाएगा। लेकिन मेरे लाल, जब तू रातों को उठकर चुपचाप आंसू बहाता था और मुझसे कहता था कि माँ मेरा क्या कसूर था, तब तेरी हर एक पुकार देवलोक तक पहुँच रही थी। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और कमेंट में जय माता दी और हर हर महादेव जरूर लिखें।